दीपक शर्मा जी, सालों से, लंबे सालों से आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, देखते रहे हैं कानून को, और महाराष्ट्र में तो आपकी बड़ी पैनी निगाह रही है। आज जो दो फैसले आए हैं दिल्ली के और महाराष्ट्र के, और जो टिप्पणियां आई है राज्यपाल के ऊपर, क्या देखते हैं आपको लोकतंत्र में ये टिप्पणियां कितनी ज्यादा खराब हैं, और इससे क्या साहब यानी प्रधानमंत्री जी के अंदर ये नैतिकता का भाव जगेगा कि भाई अब राष्ट्रपति शासन लगाओ, चुनाव कराओ दोबारा? देखिए, जहाँ तक दिल्ली के जजमेंट की बात है, तो दिल्ली का जजमेंट संजय भाई एकदम बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जजमेंट है, स्ट्रेट है, स्वीपिंग जजमेंट है, जहाँ आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत, एक फैसला ऐसा है जो आम आदमी पार्टी की ताकत को बढ़ाएगा और एलजी को आईना दिखाया गया। लेकिन जो महाराष्ट्र का फैसला है, जो इम्पोर्टेंट फैसला था, जहाँ पर एक हिंदुस्तान की दूसरी बड़े सूबे की सरकार, मुझे लगता है कि हम जजमेंट का इंतजार कर रहे थे। हम चंद्रचूड़ साहब से जो हमारी अपेक्षा थी वो ये थी कि थोड़ा बोल्ड जजमेंट आएगा, लेकिन वो जजमेंट कम, रिमार्क ज्यादा है। हमें इंतजार था फैसले का, निर्णय की जगह टिप्पणियां हैं वो। अब ऐसी टिप्पणियां जो सरकार की मोरालिटी की तरफ, सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ सवाल उठाती है। अब अगर वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो हो सकता है कि उन टिप्पणियों पर आपको अमल भी करते, या ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब मोदी और शाह हैं जहां पर, तो वहां पर ऐसी टिप्पणियों के कोई मायने नहीं है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो गवर्नर का रोल था वो इलीगल है, जो स्पीकर ने बाद में किया वो सही नहीं है, जो फडणवीस जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको गवर्नर को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी, उनको फ्लोर टेस्ट के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए था, फिर वो कहते हैं कि साहब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो मतलब संभावनाएं बहुत सी उन्होंने करी, टिप्पणियां हैं, और जो नतीजा है वो यही है कि अब सरकार एक मॉरल अथॉरिटी को अपने अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करे, झांक के देखे कि क्या है। ये फैसला थोड़ा और बोल्ड हो सकता था। अगर हमको लगता है कि अगर किसी गवर्नर का रोल गलत है, स्पीकर का रोल गलत है, फडणवीस का रोल गलत है, जिस तरह से विप का उल्लंघन हुआ, वो सब जब सब कुछ गलत था, तो ये फिर फैसला जो है, फैसला जो भी फैसले गलत थे उसकी बुनियाद पे खड़ा होना चाहिए था। एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे लगा, और मुझे लगता है कि अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये फैसला कुछ हद तक सही भी है कि उद्धव ठाकरे अगर वाकई उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, दोबारा वो आते, तो फिर एक बार महाराष्ट्र में फिर क्योस होता। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे दोबारा अगर फ्लोर टेस्ट देते, फ्लोर टेस्ट तो उनका फिर से होता जब रीइंस्टेट होते, फिर वही उस तरह की चीजें होती, क्योंकि दोनों तरफ आज की तारीख में दीवारें इतनी उठ चुकी हैं कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस सरकार को, जो भले ही इलीगल है, जो भले ही अनैतिक है, उसको बहाल करके महाराष्ट्र का भी भला हुआ। लेकिन अब जनता के बीच ये मैसेज क्या गया? क्या जनता के सामने ये जो फैसला है वो जनता इसको देखेगी कि भाई ये वो लोग हैं, गुजरात लॉबी, जो सब कुछ कराते हैं, गवर्नर के थ्रू जो है वो इन्होंने गलत काम कराया, बाद में गवर्नर से इस्तीफा मांग लिया कोश्यारी साहब से। अगर एक लाइन का मैं अगर आपको ये अपनी बात रखूं तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है अधूरा है। दीपक जी, जो बात कही, अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए, शुक्रिया अशोक जी। दीपक जी, जो बात कही उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहना मेरा मकसद नहीं था, मुझे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यानी अब लड़ाई इस एंगल पर होगी, नीतीश बाबू संग में बैठे हुए। और एक लाइन बड़ी अच्छी कही, आप आए और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, मतलब आप आए और बाहर आई। दीपक जी, क्या महाराष्ट्र अब किस दिशा में जाएगा? देखिए, टाइगर बैठे हुए हैं और टाइगर का आज दहाड़ने का दिन है आज, और इनकी दहाड़ सुननी चाहिए। सब्जेक्ट इन्हीं का है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूंगा। चंद्रचूड़ साहब ने एक बेहतरीन डायलॉग राइटर की तरह उद्धव ठाकरे को सारे आज बेहतरीन डायलॉग दे दिए। वो जो कुछ बोलेंगे अब उसमें बड़ा दम होगा, और जनता के सामने भाजपा सरकार की छीछा लेदर, शिंदे की छीछा लेदर, मोदी और अमित शाह के जो गवर्नर थे कोश्यारी, सबकी छीछा, सबको आज बेनकाब कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और मुझे लगता है बहुत अच्छे स्लोगन्स, बहुत अच्छे नारे, बहुत अच्छे संवाद उद्धव ठाकरे को दिए। और एक चीज आप देखें, आप कभी भी उद्धव ठाकरे के अगर आप भाषण सुने,
मुझे मराठी थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन फिर भी समझने की मैं कोशिश करता हूं या जब भी उसको ट्रांसलेट करता हूं, उद्धव ठाकरे पल्स पकड़ते हैं और पब्लिक को जो मैसेजिंग की जो उनकी जो तरीका है बहुत असरदार है। तो ये जो आज फैसला आया है, मुझे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज केंद्र में वाजपेयी होते तो शाम तक आपको हो सकता है इस्तीफा मिल जाता शिंदे का, लेकिन क्यों इस तरह की सरकार है कि इनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री चुनी हुई सरकारों को गिराने में जिनको महारत हो, उनका इस तरह की टिप्पणियों पर मुझे लगता है कोई असर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो जजमेंट मैं देखता हूं, इसने उद्धव ठाकरे को बारूद दे दिया है सियासी, और उसका आपको असर दिखेगा आने वाले चुनाव में, चाहे वो बीएमसी का हो, चाहे 2024 का हो, चाहे विधानसभा का हो। क्योंकि ये जो सरकार शिंदे की है, जिसको एक तरह से इलीगल घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जितने दिन ये रहती है इसका नकाब और नीचे आएगा, ये और ज्यादा एक्सपोज होगी, क्योंकि मॉरल राइट नहीं है इस गवर्नमेंट को। आज सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये आज फैसला दिया है। जिस तरह से ये सरकार दिन ब दिन अपनी मॉरल राइट खोती जा रही है, जितना अंदरूनी मतभेद है सरकार के अंदर, चंद्रचूड़ ने उनको और समय देकर, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस सरकार ये और ज्यादा भी एक्सपोज होगी। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार हैमर कर रहे हैं इस सरकार को, जिस तरह से वो ठोक रहे हैं हर अपने भाषण में, हर अपनी रैली में, वो पैनापन, वो एग्रेशन अभी और बढ़ेगा, ये कहना है टाइगर का। दीपक जी एक लाइन कही है उद्धव ने, अभी पीसी में कहा है कि गद्दार लोगों के साथ कैसे सरकार चलाता। नहीं, एकदम देखिए, ठीक है, एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता और आज वो रिंस्टेट हो रहे थे, सोचिए अगर उस परिस्थितियों में जहां पर उनके घर के अंदर विद्रोह हो रहा था और तब उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते, तो लोग कहते यही भाजपा, यही फडणवीस, यही अमित शाह कहते देखिए कुर्सी से चिपका हुआ है, इसके अंदर बाला साहब ठाकरे का डीएनए नहीं है, ये कुर्सी के पीछे मोह जो है, इसकी मोह माया इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक तरह से मैंडेट खो चुका है, फिर भी कुर्सी से चिपका हुआ है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया, उनके साथ जो सिंपैथी जुड़ी, जो वर्षा छोड़ के चले गए, मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ दिया, अपनी अटैची उठाई, अपनी गाड़ी में अटैची पैक करी, अपने सामान बिस्तर बोरिया डाला और चल दिए वहां से, यहीं से जो सिंपैथी फैक्टर है वो रीपिन करा गया, और यहीं से शिंदे, फडणवीस, अमित शाह और मोदी, इनका जो चेहरा है सत्ता का, किसी तरह से जो सत्ता की जो लोलुपता है, जो सत्ता पाने की लालसा है, या नियमों को तोड़कर जबरदस्ती ईडी सीबीआई से ताकत को छीनने की जो इनकी जो लालसा थी, वो सब स्पष्ट हुई। और मुझे लगता है वहीं पर मराठी मानुस जागा है, वहीं पर मराठी अस्मिता जागी है। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, वो वहां से सेक्रीफाइस उन्होंने शुरू किया, और उस सेक्रीफाइस को आज सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, ये कह के कि सरकार इलीगल है, गवर्नर इलीगल है, उसके बाद जितने फैसले हैं वो इलीगल है। तो एडवांटेज उद्धव ठाकरे ही है ये। मैं तो यहाँ ये देख रहा हूं कि ये पहले मुख्यमंत्री, मतलब 70-75 साल में ही द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि ये इलीगल चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर इलीगल है, और जो गवर्नर था उसका ऑर्डर इलीगल है, स्पीकर के जो डिसीजंस हैं वो गलत हैं। आप ये सोचिए कि ये तो हम मान सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत रुसवाई हो, थोड़ी बहुत बदनामी हो, उसके बाद चलिए हम आंख बंद करके लिहाज करके कुर्सी पे बैठ जाएं। शिंदे साहब तो मुझे वो आदमी दिख रहे हैं कि 2 नहीं 4 नहीं 100 प्याज भी खा लिए हैं, और आज 100 जूते भी लग गए सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद भी बैठे हुए। तो इतनी बड़ी बदनामी के बीच, इतनी बड़ी रुसवाई के बीच अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, और सामने मैंने कहा ना कि उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत अच्छा उनका जो संवाद है जनता से, जिस तरह से भी, और वो छीछा लेदर करेंगे, आज उनको पूरी तरह से वो सारा बारूद आज चंद्रचूड़ ने दे दिया। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे की अभी रुसवाई अभी और होनी है, बल्कि मैं कहूंगा कि अब असली शुरुआत अब हो रही है। मैं एक बात कहूंगा और उसके बाद मैं बात भी खत्म करूंगा। देखिए, जो सबसे बड़ी जो एक चुनौती है शिंदे और फडणवीस के लिए, कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इलीगल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, गलत फैसले लिए गए, गवर्नर के, स्पीकर के, विप को किस तरह से
नजरअंदाज किया गया है, और एक लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर वो खुद जो है विप नहीं बन सकता। तो जिस तरह से इस पूरी सरकार को इलीगल कहा कि ये गैर कानूनी व्यक्ति है, गैर कानूनी सरकार है, मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में जब महाविकास आघाड़ी हर इलेक्शन जीत रही हो, शिंदे और फडणवीस हर इलेक्शन हार रहे हो, भ्रष्टाचार हो, पार्टी के अंदर बड़ा जबरदस्त विरोध है उस शिंदे गुट में, क्योंकि सारे लोग मंत्री नहीं बने, तो जहां इतना विरोध और सुप्रीम कोर्ट की जो आज हथौड़ी आई है शिंदे के ताज के ऊपर कि ये इलीगल है, ऐसी परिस्थितियों में आने वाले साल भर में कौन ब्यूरोक्रेट इनकी बात मानेगा, कौन मंत्री इनकी बात मानेगा, कौन विधायक इनकी बात मानेगा, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट के, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मुझे लगता है बहुत पहले हवा का रुख भांप चुकी है। उसको लग रहा है कि सरकार जो है ये जाने वाली है, सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, बार बार हर चुनाव हार रहे हैं, तो गवर्नेंस को चलाना, इस गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना शिंदे के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से उनको आज इलीगल पूरी तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है, विपक्ष के नेता ने इलीगल नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, इस बात को समझना जरूरी है। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है शिंदे के लिए।